यूएई में सितंबर 2025 के लिए नए पेट्रोल डीजल के दाम जारी हो गए हैं। हर महीने ग्लोबल ऑयल मार्केट के हिसाब से तय होने वाली ये कीमतें 1 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि अगस्त में जहां पेट्रोल एक फीसद सस्ता हुआ था, वहीं अब फिर हल्का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर, तो फटाफट जाएं वहां पर। आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी अपडेट आपसे दूर न रहे। संयुक्त अरब अमीरात ने 31 अगस्त 2025 को सितंबर के लिए ईंधन की कीमतें घोषित की है। यूएई में ईंधन की कीमतें सरकार द्वारा हर महीने तय की जाती है, जो वैश्विक तेल बाजार की कीमतों और स्थानीय आर्थिक स्थितियों पर आधारित होती है। आपको बता दें कि अगस्त में पेट्रोल की कीमतों में एक फील की मामूली कमी देखी गई थी। वहीं जुलाई में इनमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। आपको ये बता दें कि ये कीमतें 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। नई ईंधन कीमतों के मुताबिक अगर बात करें तो सुपर 98 पेट्रोल 2.70 दिरहम प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। वहीं स्पेशल 95 पेट्रोल 2.58 दिरहम प्रति लीटर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा बाजारों में। वहीं अगर E+91 पेट्रोल की बात करें तो वो आपको 2.51 दिरहम प्रति लीटर के हिसाब से बाजारों में देखने को मिल सकता है। वहीं डीजल की बात करें तो 2.66 दिरहम प्रति लीटर के हिसाब से बाजारों में यह उपलब्ध रहेगा। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगाई को सीधा प्रभावित करती है। स्थिर दरें रहने से ट्रांसपोर्ट का खर्च और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें काबू में रहती है। आपको बता दें कि यूएई अभी भी दुनिया के उन 25 देशों में शामिल है जहां पेट्रोल की कीमतों में सबसे कम है। यूएई में ईंधन की कीमतें वैश्विक तेल बाजार के रुझानों पर आधार हर महीने तय की जाती है। आपको बता दें कि 2015 में यूएई ने ईंधन सब्सिडी को हटाने का फैसला किया था, जिसके बाद कीमतें बाजार आधारित हो गई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आपको ये भी बता दें कि देश में पेट्रोल की कीमतें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। औसतन 2.58 दिरहम प्रति लीटर की कीमत के साथ यूएई दुनिया के 25 देशों में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश है। यह कम कीमत उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह परिवहन लागत और अन्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। आपको ये भी बता दें कि ईंधन की कीमतें महंगाई को सीधे प्रभावित करती है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहती है तो इसका असर बाजारों में देखने को मिलता है, यानी माल ढुलाई और अन्य सेवाओं की लागत भी स्थिर रहती है, जिससे सामान्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रहता है। आपको ये बता दें कि यूएई एक तेल उत्पादक देश है और इसकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर बहुत हद तक निर्भर है। फिर भी सरकार ने ईंधन की कीमतों को उपभोक्ता के लिए किफायती रखने का नीति अपनाया है। कम और स्थिर ईंधन की कीमतें यूएई को पर्यटकों और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाए रखती है। आपको बता दें कि सस्ता पेट्रोल और डीजल यात्रा लागत को कम रखता है, जिससे पर्यटकों के लिए यूएई में घूमना फिरना काफ़ी सस्ता और किफ़ायती हो जाता है। साथ ही व्यवसायों के लिए कम परिवहन लागत निवेश को प्रोत्साहित करती है, खासकर रसद और विनिर्माण के क्षेत्रों में। टैक्सी और राइड हेलिंग सेवाओं की अगर बात करें तो टैक्सी और राइड हेलिंग सेवाओं की लागत में कोई खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि नहीं के बराबर है। आपको बता दें कि डीजल आधारित बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन की लागत में कमी से किराए स्थिर रह सकते हैं या आपको मामूली राहत देखने को मिल सकती है।
पेट्रोल की कीमतों में छोटी वृद्धि का आम लोगों पर सीमित प्रभाव पड़ेगा, जबकि डीजल की कीमतों में कमी से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में काफ़ी लाभ होगा। इससे सामान और सेवाओं की कीमतें स्थिर रहेगी, जो उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। आपको बता दें कि यूएई की सस्ती ईंधन नीति देश को पर्यटकों और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाए रखती है। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की खबर अफवाह साबित हुई। एडीजी पंकज दराद ने साफ किया कि न तो इनके बिहार में दाखिल होने के सबूत मिले हैं और न ही आतंकी संगठन से जुड़ाव की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया है कि तीनों दुबई से नेपाल होकर मलेशिया चले गए। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की खबर झूठी निकली। बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं हुई। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने बताया कि राज्य में संदिग्ध आतंकियों का प्रवेश नहीं हुआ है। उनके बिहार की सीमा में दाखिल होने की कोई सबूत या सुराग नहीं मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि जांच के दौरान उनके पासपोर्ट सामने आए हैं। तीनों दुबई से नेपाल के काठमांडू और फिर वहीं से मलेशिया चले गए। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य हैं या नहीं। जब आतंकियों की एंट्री की खबर आई थी तो बिहार पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई थी। पुलिस ने तीनों संदिग्धों की तलाश में मदद करने वालों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान किया था और पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया था। पहले यह खबर फैली थी कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इसी वजह से बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रखा था। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल शामिल थे। इन जिलों में खास निगरानी की जा रही थी। पुलिस ने तीनों संदिग्धों की तस्वीरें और नाम भी जारी किए थे। उनकी पहचान हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर के तौर पर हुई थी। सभी पाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे थे। भारतीय प्रवासी महिला ने दुबई में जीते 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा। वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के है। ऐसा ही कुछ एक भारतीय महिला के साथ हुआ है। दुबई में रहने वाली एक भारतीय प्रवासी महिला के लिए उनकी सगाई का तोहफा जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ है। स्वीटी स्टैनली, जो सिरोया ज्वेलर्स में ग्राहक संबंध मैनेजर के तौर पर काम करती हैं, उन्होंने दुबई समर सरप्राइज यानी DSS ग्रैंड ड्रॉ में 10 लाख दिरहम यानी लगभग 2.4 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीत लिया है। स्वीटी ने बताया कि ये सब उनकी शादी की तैयारी के दौरान हुआ। उनके मंगेतर अबीन ने उन्हें सोने का एक कंगन गिफ्ट किया था। उसी खरीदारी से उन्हें DSS लकी ड्रॉ का कूपन मिला। स्वीटी कहती है कि मैं ड्रॉ में हिस्सा लेने की सोच भी नहीं रही थी, लेकिन मेरे सहकर्मी बोले क्यों नहीं, तो मैंने QR कोड को स्कैन करके एंट्री भर दी। हालांकि एंट्री करते समय स्वीटी से एक मजेदार गलती भी हो गई। उन्होंने गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। सबमिट करते ही एहसास हुआ कि नंबर गलत है, लेकिन तब तक ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, वैसे भी कौन जीतता है। पिछले हफ्ते जब DSS टीम ने उन्हें फोन किया तो पहले तो स्वीटी को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ठीक उसी दिन मुझे बैंक से एक फर्जी कॉल भी आया था, जहां कहा गया था कि UAE पास से लॉगिन करो। इसीलिए जब DSS टीम ने कहा कि आप जीती हैं तो मुझे शक हुआ, लेकिन जब मेरे मैनेजर को भी कॉल आया और बिल से मेरी जानकारी मिल गई, तब लगा कि शायद ये सच हो।
31 अगस्त को मार्केटो मॉल में DSS 2025 का भव्य समापन हुआ। पूरे 65 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दुबई वासियों ने भारी छूट, शॉपिंग ऑफर्स और लाखों दिरहम के कैश प्राइजेस में का भी मजा लिया है। ग्रैंड फिनाले में स्वीटी को 10 लाख दिरहम मिले। इसी कार्यक्रम में 70 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक डॉक्टर राजकुमार को नई निसान पेट्रोल कार मिली और 5 लोगों ने 2 लाख दिरहम की स्कॉलरशिप जीती। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पुरस्कार मंच पर स्वीटी और उनके मंगेतर अभीन दोनों मौजूद थे। स्वीटी ने भावुक होकर कहा, मैं निःशब्द हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि दुबई हमें इतना बड़ा तोहफा देगा। अभीन ने भी अपनी खुशी जताते हुए कहा कि हमारा परिवार 3 साल से कह रहा था कि दुबई जाओ, लेकिन हम टालते रहे। अब लगता है कि किस्मत हमें यहाँ खींच लाई है। हमें पूरा भरोसा तभी हुआ जब मार्केटो मॉल जाकर इनाम अपने हाथ में लिया। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद स्वीटी और अभीन दोनों ने कहा कि वे अपनी नौकरियां जो है वो जारी रखेंगे। स्वीटी बोली, हमारे पास अभी कोई तय प्लान नहीं है। हाँ, शादी और अभीन के घर के रिन्यूअल में कुछ पैसे जरूर खर्च करेंगे, बाकी क्या करना है ये बाद में तय करेंगे। इसी ड्रॉ में पाकिस्तान के ड्रॉ राजकुमार भी विजेता बने। वे जुलाई में अपने बेटे से मिलने के लिए दुबई आए थे और अपनी पत्नी के लिए चूड़ियां खरीदी थी। उसी खरीद पर उन्हें लॉटरी टिकट मिली। डॉक्टर राज ने बताया कि मैंने टिकट पर अपने पिता का नाम लिख दिया था और भूल गया। जब कॉल आया तो सोचा मजाक है, बाद में यकीन हुआ कि सच में मैं कार्ड जीत गया हूँ। डॉक्टर राज ने कहा कि जिंदगी में पहली बार मैंने कुछ जीता है। मेरा बेटा 13 साल से UAE में है, उसने भी कभी कुछ नहीं जीता। यह गाड़ी मैं मेरे बेटे को गिफ्ट करूंगा और आज रात हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इस पूरे आयोजन ने फिर साबित कर दिया है कि दुबई सिर्फ शॉपिंग और टूरिज्म ही नहीं बल्कि सपनों और किस्मत बदलने का भी शहर है। स्वीटी और डॉक्टर राज दोनों की कहानियां ये दिखाती है कि एक छोटा सा खरीदारी का कूपन या साधारण गिफ्ट भी जिंदगी में बड़ा मोड़ ला सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर। UAE खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत क्योंकि UAE खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक UAE खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी UAE से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी UAE खबर हिंदी पर। UAE खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे UAE खबर हिंदी पर। तो फटाफट जाएं, वहाँ पर आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी अपडेट आपसे दूर ना रहे।